प्रवीण कुमार केसरी व्यंग की संवेदनशील आवाज। वे शब्द नहीं लिखते, सच्चाई की धड़कनें रचते हैं। उनकी रचनाएं हंसी के पीछे छिपी गंभीरता को उजागर करती हैं, कभी व्यवस्था की नींव तक तो कभी हमारे भीतर के मौन तक पहुंचती हैं। इस बार वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग रचना अभिनय, आंसू और इमेज। एक ऐसा व्यंग जो सिर्फ सुना नहीं जाता, भीतर तक महसूस होता है, जहां हंसी एक बहाना है और सच्चाई पूरी कहानी। देश में आंसू अब भावनाओं की भाषा नहीं रहे, वे मुद्रा बन गए हैं, कैशेबल करेंसी के। जब जब कोई राष्ट्रीय त्रासदी घटती है, कोई महान जनप्रतिनिधि अपनी आंखें नम करता है, कैमरा क्लिक करता है और वहीं से शुरू होती है आंसुओं की बाजारू यात्रा। हर आंसू की कीमत तय होती है, कुछ टीवी स्लॉट में, कुछ हेडलाइन में, कुछ वोट बैंक में। जहां कहीं भी कोई आपदा आती है, वहां सत्ता और विपक्ष के गलियारों से एक अदृश्य बटन दबता है, नकली आंसुओं का बटन। और फिर बहने लगते हैं आंसू, लीटरों में, थोक भाव में, प्रेस रिलीज के साथ। आंसुओं के पीछे पूरा एक तंत्र है, एक ट्रेनिंग है, एक इमेज मैनेजमेंट है। नेता की आंखें गीली हों तो जनता को लगता है कि देश का दर्द उसकी पलकों तक पहुंचा है। पर क्या वो आंसू भीतर से आते हैं? नहीं, वे महज अभिनय का हिस्सा है। नेता को रोना जरूरी है, क्योंकि रोने से इमेज बनती है। अगर आंसू ना बहें तो संवेदनहीनता का आरोप लग सकता है। इसलिए नेता को कैमरे के सामने रोना होता है, चाहे दिल में एक बूंद नमी भी ना हो। ये आंसू वाकई बहते हैं, लेकिन ये आंसू मुफ्त में नहीं बहते। चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती है, आंसू की टंकी फुल होती जाती है। हां, कुछ बेकार आंसू होते हैं। बेरोजगार युवक की निराशा, एक पिता की लाचारी जब बेटी की शादी का खर्च नहीं जुटा पाता, बलात्कार पीड़िता की टूटी चूड़ियां, भूख से तड़पते बच्चे का रोना या अस्पताल में दम तोड़ते मरीज के साथ खड़े परिजनों की चीख। इन आंसुओं का कोई क्रय मूल्य नहीं होता। ये आंसू टीआरपी नहीं लाते, ये वोट नहीं बटोरते। इसलिए ये आंसू बहते तो हैं, पर बिना आवाज के, बिना असर के, ठीक वैसे ही जैसे कोई चुपचाप कुएं में पानी बहाते। देश में हर आंसू मोती नहीं होता। मोती वे आंसू बनते हैं जिन्हें वक्त पर बटोर लिया जाए, तराश लिया जाए और फिर एक इमेज बना दी जाए। नेता का अभिनय, उसकी सिंपैथी, उसका मूक रोना, सब मिलकर उसकी कुर्सी को स्थिर करते हैं। और जब कोई मौत की खबर आती है, जनता के आंसू सूख भी न पाएं, नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक बयान जारी करता है, मुझे गहरा दुख हुआ है। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। इमेज बनती है, देशभक्ति जागती है, कैमरे चमकते हैं, मौतों के बीच से जीवन के तमगे उठाए जाते हैं। देश की सच्चाई यही है कि आंसुओं का भी वर्ग होता है। कुछ आंसू चमकते हैं, बिकते हैं, कुछ आंसू बस बहते हैं और बहकर मिट्टी में खो जाते हैं। कहते हैं मगरमच्छ के आंसू नकली होते हैं, पर यह देश इंसानी मगरमच्छों का देश है। यहां आंसू नकली भी होते हैं और नगदी भी। क्या ये देश कभी इन सच्चे आंसुओं की भाषा समझ पाएगा, या यूं ही अभिनय, आंसू और इमेज के इस त्रिकोण में संवेदना दम तोड़ती रहेगी?